जय माता जी की साहब। हुक्म। आज हम बात करेंगे नरूका कछवाहों के इतिहास के बारे में और उनके इतिहास की एक घटना के बारे में जब टोंक को एक ठिकाने के सामने झुकना पड़ा। बात कर रहा हूँ ठाकुर नाहर सिंह की, जिन्हें ठिकाना लावा प्राप्त हुआ और उन्हीं के वंशज हुए थे देवी सिंह और ठाकुर विजय सिंह। एक बार की बात है कि दो मुस्लिम कर्मचारी मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश कर गए थे और इस बात पर दोनों भाई देवी सिंह और विजय सिंह क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दोनों मुस्लिम कर्मचारियों को अपनी तलवारों से काट डाला था। और इसका परिणाम यह हुआ कि नवाब, जो टोंक के नवाब थे, पहले लावा टोंक के अंडर आया करता था, इसलिए टोंक के नवाब ने अपनी धनराशि बढ़ा करके किसी बहाने से लावा पर हमला करने की सोची। पहले लावा के ठाकुर को न्योता भेजा गए, लेकिन वो वहाँ उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद में उन्होंने 3 बड़े हमले किए, 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी लावा पर हमला करके, और लावा के ठाकुरों ने उन्हें बुरी तरह से उन लड़ाइयों में परास्त किया और टोंक के नवाब को हार माननी पड़ी। और नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े नवाब को उस ठिकाने के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी और धोखा देने की नीयत से नवाब ने लावा के ठाकुर को एक प्रेम भरा खत लिखा और उन्हें निमंत्रण दिया टोंक पधारने का। और कहा जाता है कि लावा के ठाकुर धीरज सिंह के चाचा रेवत सिंह, उनके पुत्र, उनके कामदार और 13 अन्य साथी वहाँ बारूद के ढेर में आग लगा देने से वहीं मारे गए थे। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसमें टोंक का नवाब दोषी है, इसलिए 14 नवंबर 1867 को टोंक के नवाब को टोंक के शासन से पदच्युत कर दिया गया और उसकी जो सलामी थी वो सलामी 17 से हटाकर तोपों की 11 सलामी कर दी गई। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा लावा ठिकाने को ये मिला कि नरूकों के इस लावा ठिकाने को टोंक से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य की तरह बना दिया गया और टोंक तब से अलग है। कहा जाता है कि डाबला, पंचायण, गुड्ढा, ये सारे गांव लावा के ही निकले हुए गांव हैं। तो इस तरह इस घटना ने लावा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। जय माता जी की साहब।